नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष से भी विशेष समाचार, एक जानकारी जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या आप सरदार पटेल पर मुस्लिमों के जानलेवा हमले के बारे में जानते हैं? लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्कूलों के शिक्षा क्रम से निकाल दिया गया है, क्योंकि इससे भाईचारा वाले मजहब की सच्चाई सामने आती है। आज भी कहीं दंगे होते हैं तो दंगा करने वाले समाज का नाम प्रकाशित करने पर पाबंदी है। क्या इस तरह सच्चाई को छुपाया जा सकता है? यह तो लाउड स्पीकर पर चीख चीख कर बताया जाता है। नाम, गांव, जाति, धर्म समेत किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, किंतु यह कभी नहीं पढ़ाया गया कि 14 मई 1939 को भावनगर में सरदार पटेल पर जानलेवा हमला और उनकी हत्या की कोशिश किसने की और कितने अपराधियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई। 14 मई और 15 मई 1939 को भावनगर में भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भावनगर राज्य प्रजा परिषद का 5वां अधिवेशन होने वाला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भावनगर आए और रेलवे स्टेशन से खुली जीप में उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली। सरदार पटेल खुली जीप में बैठकर सड़क के दोनों तरफ खड़े लाखों महिला, पुरुषों और बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अपार जन समूह के कारण बहुत धीमी गति से बढ़ते हुए जब यह यात्रा खार गेट चौक पहुंची, तब वहां नगीना मस्जिद में छुपे हुए 57 शांति प्रिय भाईचारा समझाने वाले मजहब के लोगों ने तलवार भाले लेकर जीप को चारों ओर से घेर लिया। दो नौजवान बच्चू भाई पटेल और जादव भाई मोदी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने चारों ओर से सरदार पटेल को घेर कर ढाल की तरह पूरा जानलेवा हमला खुद पर झेल लिया। वह सरदार पटेल को सुरक्षा कवच बन गए। हमलावरों ने वल्लभ भाई पटेल पर तलवार भाले से कई हमले किए, जिसको इन साहसी नौजवान लड़कों ने आगे बढ़कर अपने ऊपर झेल लिया। किंतु इस भयानक हमले में बच्चू भाई पटेल घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि जादव भाई मोदी अस्पताल में वीर गति को प्राप्त हुए। जहां पर ये दोनों वीर नवयुवक वीर गति को प्राप्त हुए, वहां पर इनकी मूर्ति भी लगी है। इस घटना की अंग्रेज सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से जांच की और एक विशेष कोर्ट बनाई। 57 आरोपी पकड़े गए। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुरक्षा में लगाए गए सिपाही आजाद अली रुस्तम अली को सजाए मौत यानी फांसी दिया गया और कासम डोसा घासी, लतीफ मियां काजी, मोहम्मद करीम सिपाही, सैयद हुसैन सिपाही, चांद गुलाब सिपाही, हासिम सुमरा संधि, लोहार मूसा अब्दुल्ला, अली मियां, अहमद मियां, सैयद अली, मामद सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान कुमाऊ, अबू बकर अब्दुल्ला लोहार, अहमद मियां, मोहम्मद मियां काजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन्होंने अदालत में अपने बयान में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में मुस्लिम लीग के खिलाफ भाषण दिया था, उसी कारण उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। किंतु अफसोस और शर्म की बात यह है कि इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटना नेहरू सरकार ने सरदार पटेल जी की मृत्यु के बाद किताबों से हटा लिया, ताकि भविष्य में ये कोई जान न सके कि सरदार पटेल के ऊपर जानलेवा हमला और उनकी हत्या की साजिश कभी शांतिप्रिय भाईचारा वाले मजहब के लोगों ने रची थी। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भाईचारा शांतिप्रिय मजहब वाले लोगों द्वारा की गई सत्य घटना को वर्तमान पीढ़ी को बताना जरूरी नहीं है? इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भारत के नकली इतिहास को बदलकर निष्पक्ष इतिहासकारों की उपस्थिति में खोजबीन कर भारत का सत्य इतिहास लिखा जाए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।